तुम्हारी चिरमिली से पार्टी के स्तंभ प्रधान स्तंभ सुखपुराम ध्रुवे जी, स्वयं समाज के सचिव बड़े भैया, समस्त ग्राम के ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय, सरपंच पति महोदय जी, युवा मोर्चा बड़वाल नगर पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भाई उदयभान सिंह जी, साथ ही साथ सभी पितृशक्ति और मातृशक्ति को मेरा सेवा जोहार, जय भीम जय भारत। निश्चित ही आज ये धरती ग्राम पटवा की पूरे खड़गवा ब्लॉक की इकलौती ऐसी धरती कहलाएगी आज के बाद जहां पे 2 महापुरुषों का चौक होगा। ऐसा कोई भी गांव, ऐसी कोई भी ग्रामीण, मैं पिछले कई सालों से गांव भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पे 2 महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित होगी। धन्य है राम कदरवा, जहां कुछ वर्ष पूर्व से हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनकी स्टेचू स्थापित की गई, और उसके बाद आज इस चौक में हमारे महापुरुष हमारे बिरसा मुंडा भगवान का आज स्टेचू स्थापना का कार्यक्रम हो रहा है। ये इस धरती के लिए गौरव की बात है। यहाँ के सरपंच, यहाँ के गांव के गोठिया, यहाँ के गांव के ग्रामीण निवासी, यहाँ के गांव के मातृशक्ति, यहाँ के सभी बच्चे जो कल हमारे युवा के रूप में इस देश का, इस गांव का निर्माण करेंगे, इस क्षेत्र का निर्माण करेंगे, ये उनके सीखने के लिए है। और मैं तो जो सरपंच साथी हमारे यहाँ बैठे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग भी, अभी आपके कुछ कार्यकाल बचे हुए हैं, अपने भी गांव में, जरूरी नहीं है कि बिरसा मुंडा जी की ही आप प्रतिमा स्थापित करें, जरूरी नहीं है कि आप दादा हरिवंश मरदार जी की प्रतिमा स्थापित करें, लेकिन जो भी हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए या जो भी हमारे अनुसूचित जाति के लिए, दलित जातियों के लिए जो भी बड़ा काम किया है, जिनके भी नाम आपको याद हो रहे होंगे, उनके नाम से एक स्टेचू बनाइए और गांव के हमारे संविधान से, हमारे गांव के जो मुखिया हैं, हमारे गांव की जो आदिवासी परंपरा है, उससे उनको जोड़िए। क्योंकि जब तक हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की सोच पैदा नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को इस नए भविष्य के लिए नहीं गढ़ सकते। आज बड़े बड़े शहरों में चले जाएंगे तो वहां पे हमारे जो आदिवासी जो हमारे लिए काम किए हैं, जो हमारे लिए सोचते हैं, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, जिनकी हम जीवनी हजारों बार पढ़ते हैं, लेकिन शहरों में तो इनको जानने वाला नहीं है। आदिवासी दिवस हम मनाते हैं एक दिन के लिए, नाचते हैं, गाते हैं, घूमते हैं, घूमते हैं, लेकिन शहर में इसे कोई सूझने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। इस सब को हमको ध्यान देना पड़ेगा और इस सब बातों को हमको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे जो हमारे भविष्य है वो हमारे लिए नहीं सोच सकते। आज मैं धन्य है वे माता पिता जो 1875 में हमारे बिरसा मुंडा जी को जन्म दिए हुए। 15 नवंबर पूर्व का बिहार का क्षेत्र, वर्तमान में झारखंड का एक छोटा सा गांव खूंटी, जिसे पहले ना कोई जानता था, न किसी को कोई जानकारी थी कि खूंटी नाम का जो गांव हुआ करता है। उस खूंटी नाम के गांव में हमारे बिरसा मुंडा जी अपने माता करणी मुंडा और पिता सुगना मुंडा जी के यहाँ जन्म लिए। वहीं पे उनका पालन पोषण हुआ, क्योंकि 1875 बहुत पुराना समय है। उस समय ना कभी लाइट हुआ करती थी, ना कहीं पे जाने आने का साधन हुआ करता था। लोग पैदल ही पैदल दुनिया के जंगलों में घूमते रहते थे, और उसी बीच में हमारे ये इनके मन में समाज सेवा और लोगों के बीच में कुछ अच्छा करने का लड़का होता रहता है।
इनके एक मित्र हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं जानकारी है, उनके एक मित्र हुआ करते थे। उस मित्र के साथ चाई बासा, एक ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता चाई बासा, उस चाई बासा में वो साथ में रहा करते थे। वहीं पे उन्होंने मिशन में कुछ काम करने वाले लोगों के साथ, अंग्रेजों के साथ उनका कुछ बाताबाती हो गया, और बाताबाती होने के बाद एक दृढ़ निश्चय कर लिए कि मेरे को 1857 की क्रांति में भाग लेना है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में हिस्सा लेना है। फिर उसके बाद क्या था, वो 24 साल 19 साल 20 साल जवानी का समय होता है, उस समय में आदमी गाँव देखता है, गाँव देखता है, सिर्फ लक्ष्य और एक एम दिखाई देता है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है। और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए कसम खाई। जाकर मार्च के महीने में 1890 के आसपास मार्च के महीने में जब अंग्रेजों ने उनसे परेशान हो गया तो उनको जेल में डाल दिए। फिर कहीं जाके लगभग 4 महीने के बाद अंग्रेजों उनके ऊपर बहुत परेशान किए, बहुत ज्यादा उनको जालिम किए, जुल्म किए, जितना अत्याचार करना था उतना अत्याचार किए। उसके बाद उनका जेल में ही देहांत हो गया। और एक हमारे शहीद और एक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस दुनिया से अलविदा हो गए, जिनकी मात्र 24 साल की आयु थी। एक ऐसा एक नवयुवक जिसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, पूरे घर की जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन वैसा बात वैसा लड़का समाज को छोड़ के, देश को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ एक मिशन को लेकर, क्योंकि मुझको अपने देश को, अपने समाज से प्यार है, अपने आदिवासियों से प्यार है, अपने अनुसूचित जातियों से प्यार है, दलित बंधुओं से प्यार है, उनकी बात को लेकर सामने और देश के लिए आगे बढ़कर शहीद हो गए। ऐसा भगवान जो आज पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल में आदिवासी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्रों में पूजा जाता है। ऐसे दोस्तों, ऐसे नौजवान को हम सादर सादर सेवा जोहार, सादर सादर नमन करते हैं। आपको बताने में मुझे खुशी भी होती कि पहले आदिवासी व्यक्ति हुआ करते थे जिनकी छाया चित्र हमारे देश का सबसे बड़ा मंत्रालय क्या कहलाता है, संसद भवन। पहले आदिवासी नेता थे जिनका छाया चित्र संसद भवन में लगा हुआ था, वो थे हमारे बिरसा मुंडा भगवान, जिनको हम आदिवासी भगवान के रूप में जानते हैं। ये सब हमारे गर्व की बात है, ये सब हमारे जानने की बात है, ये सब हमारे बोलने की बात है। मैं सरपंच जी से निवेदन करूंगा कि जब भी यहाँ पर मूर्ति की स्वागत हो तो उस मूर्ति के नीचे उनके इतिहास के में जो किए गए मुख्य कार्य है उनको भी दर्शाया जाए, उनको भी दिखा जाए, जिससे लोगों को इसकी जानकारी मिले, लोग इसको समझे, पढ़े, देखें कि हमारे समाज के लोग हमारे लिए क्या करके गए हैं, हमारे आज जिस हम आदिवासी अंचल में जी रहे हैं हमारे समाज के लोग हमारे लिए कौन कौन से बलिदान किए हैं, कौन कौन हमारे देश में है, कौन कौन नहीं है, सारी बातों को अंकित करना निहायत जरूरी है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझको थोड़ा सा मनोरंजन कुछ जरूरी काम से निकलना है। मैं आपके इस कार्यक्रम से अपनी विदाई भी लूंगा। मुझे जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप सबके मेरा सेवा जो है, जय भीम, जय जोहार।